लोगों ने देखो जो पुरानी क्लासेस हुई थी, ठीक है, इन पुरानी क्लासेस में 2 थ्योरम्स पढ़े। उन दोनों थ्योरम्स को अभी हम लोगों को यहाँ यूज़ करना है और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इसमें मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अलग से लूँगी, राइट। खैर, वैसे मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिया हुआ है तो मुझे इसको अलग से लेने की नीड नहीं है। ये तुम लोग देखना, मुझे खुद सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसमें अलग से कवर करूँगी अगर ये डिफरेंट हुआ तो, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि डिफरेंट नहीं है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। खैर, अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर गिवन लिख दीजिए। गिवन आपके पास क्या रहेगा? गिवन बनाने के लिए भैया आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि आपके पास एक सर्कल है जिसके पास कोई सेंटर नामक कोई एक चीज़ है। तो ये रहा सर्कल, ओ रहा उसका सेंटर, और उसके बाद ये रहा देखो रेडियस। ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया जो कि 10 सेंटीमीटर का है, नाम दे दिया ओ ए। देयर आर 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं कहा गया है बट इनडायरेक्टली ये बोल दिया गया कि दोनों की दोनों कॉर्ड्स हैं और दोनों की दोनों कॉर्ड 16 सेंटीमीटर ईच की है। मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो यहाँ 2 इक्वल कॉर्ड्स ना बोलकर उसने बोला है 2 कॉर्ड्स ऑफ 16 सेंटीमीटर ईच। मतलब वो आपको बोलना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है खुद से कि भाई समझ जा कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो 2 कॉर्ड बना लेते हैं। लेट से ये एक पहली कॉर्ड यहाँ और लेट से दूसरी कॉर्ड यहाँ, ये इस तरीके का। आप कहीं और भी बना सकते हो बट मैंने वहाँ बनाई है, मेरे को ऐसा सीधा बनाना अच्छा लगता है। एक मैंने बना ली पी क्यू कॉर्ड जो कि मुझे 16 सेंटीमीटर की दी हुई है, और दूसरी मैंने बना ली आप लोगों की एम एन वाली कॉर्ड जो कि मुझे अगेन 16 सेंटीमीटर की दी हुई है। What will be the distance of these chords from the center of the circle? उसका क्वेश्चन आपसे ये है, वो ये पूछना चाह रहा है What will be the distance of these chords from the center of the circle? यानी कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो इन कॉर्ड्स का इस सेंटर से क्या डिस्टेंस है। मतलब ये वाला डिस्टेंस इस कॉर्ड का इस सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, और नीचे वाली कॉर्ड का इस सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो ऐसे में अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और ये दोनों कंसेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम आपको ऑलरेडी पहले बताए जा चुके हैं। बट अब से आज की क्लास से तुमने जितने भी थ्योरम्स पढ़े थे उनका हो गया ख़त्म काम। अब उन थ्योरम्स को तुम्हें अप्लाई कर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, राइट। तो अब जो अभी तक इतने दिनों से चलता आ रहा था कि रोज़ कोई ना कोई थ्योरम सीख रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो सेशन, वो एरा अभी ख़त्म। अब आपको क्या करना है, उन सारे थ्योरम्स को अप्लाई करना है और उनसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बोलो क्या, कि आप लोगों को क्वेश्चन की हेडिंग में ऐसा लिख कर दिया जा रहा है कि भाई साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम लगेगा और आप कर रहे हो। ये आपको खुद अपने अंदर इतना बुद्धि डेवलप करनी होगी, समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा सकता हूँ, क्या इस कंसेप्ट को लगाने के लिए क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मुझको चाहिए, क्या मेरे पास है, क्या नहीं है, इसको लगाने का फ़ायदा क्या है, इससे आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं। क्वेश्चन में कभी लिख कर नहीं आएगा कि यूज़ थ्योरम 10.1, यूज़ थ्योरम 6.2, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। खैर, अभी यहाँ पे हम कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे, हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉप करते हैं, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ठीक है, कहाँ से ड्रॉप करते हो, कहाँ से, सेंटर से, कहाँ पर, सेंटर से कॉर्ड पर, राइट। आप कहाँ ड्रॉप करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, कहाँ पर, सेंटर से कॉर्ड पर। तो क्या होगा,
तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। ठीक है, उसके क्या करेगा, कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, तोड़ेगा। आई थिंक हिंदी थोड़ी पुअर हो गई है, तोड़ेगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो हमारा ये यूज़ होगा। कंसेप्ट नंबर 2 जो यहाँ पे आपको यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है कि अगर आपके पास सर्कल में कॉर्ड्स जो आपकी रहती हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल दी हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि देख भाई मेरी ये जो 2 कॉर्ड्स हैं इक्वल दी हैं, ठीक है, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, उन दोनों कॉर्ड्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उन दोनों कॉर्ड्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, उन दोनों कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, वो भी इक्वल होंगे। ये चीज़ कहीं आसमान से नहीं टपकी है, इस चीज़ को हमने प्रूफ किया है। ये जो दोनों कंसेप्ट मैंने भी आपको लिखवा के दिए ना, कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से, तो वो कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े करता है, प्लस कंसेप्ट नंबर 2 कि अगर 2 कॉर्ड्स आपको इक्वल दी हैं तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेंटर से क्या होगा, इक्वल होगा। ये कंसेप्ट कहीं आसमान से नहीं टपके हैं, ये कंसेप्ट भैया हमने बनाए हैं। ठीक है, हमने इनको प्रूफ किया है, बराबर, हमने इनको क्या किया है, प्रूफ किया है, एकदम प्रॉपर तरीके से प्रूफ किया है। अब बारी आई है इनके रिजल्ट्स को यूज़ करने की। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, खैर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी चलो हमको डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है वो ये ब्लू वाला है और ये ब्लू वाला है, तो उनको ड्रॉ कर लेते हैं। जो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, क्या कर रहे हैं, ओ से ऊपर वाली कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, राइट, इस ओ से नीचे वाली कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, राइट, ये इधर पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़े से कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं इस ओ क्यू को ड्रॉ कर लेती हूँ और मैं इधर इस ओ एन को ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि ट्राइंगल बन जाए, है ना, ताकि वहाँ ट्राइंगल बन जाए और हम पाइथागोरस लगा पाएँ। ये देखो इस तरीके से ये मैंने किया, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये हो गया आपका एक ट्राइंगल, और ये बन गया आप लोगों का यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल, ये बन गया आप लोगों का यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल, है ना। अब सबसे पहला काम यहाँ पे आप अपना गिवन लिख लीजिए, टू प्रूव लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो गिवन में क्या आ जाएगा, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। और हम लोगों को और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर बताओ। ठीक है, अभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास ये दी हुई है कि हमें दोनों कॉर्ड्स 16 सेंटीमीटर की दी है, तो हम लिखेंगे कि पी क्यू इक्वल टू एम एन इक्वल टू कितना, 16 सेंटीमीटर। और इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास क्या है कि रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डन हो गया ये। अब आते हैं हम लोग इसके किस पार्ट में, टू फाइंड वाले पार्ट में। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको सेंटर से वो कॉर्ड कितने डिस्टेंस पर है ये पता करना है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये रहा सेंटर ओ और ये रहा वो डिस्टेंस, तो यानी कि आपको कैलकुलेट करना है ओ ए, इस वाले पॉइंट को मैंने ए नाम दिया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने बी नाम दिया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ओ ए कैलकुलेट करना है एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओ बी कैलकुलेट करना है, जिसे कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो सेंटर ओ है उस सेंटर ओ से हमने क्या किया है, एक ओ ए नामक एक परपेंडिकुलर बनाया है पी क्यू पे, है ना, और दूसरा हमने उसी सेंटर ओ से क्या किया है, एक और परपेंडिकुलर बनाया है ओ बी नामक, कहाँ पे, नीचे वाली कॉर्ड एम एन पर, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, इसके अलावा हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया है और ओ एन को हमने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ एन, ओ क्यू एंड ओ एन, ये इस तरीके से।
और तो कुछ किया नहीं ना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, ये हो गया हमारा काम। अब द बात इस तरीके से है कि इस क्वेश्चन का हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोगों का प्रूफ कैसे होंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन को प्रूव करने का, ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, कॉर्ड इक्वल दी है, रेडियस दिया है, डिस्टेंस दिया है, वॉट एवर टाइप के, इनकी जो की पॉइंट होता है वो की पॉइंट होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, खत्म बात। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सेंटर से कभी आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, कॉर्ड के इक्वल टुकड़े होते हैं। तो यानी कि जो ऊपर में आपकी जो कॉर्ड है पी क्यू, इसके ज़रूर 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे, पी ए, और एक हुआ होगा ए क्यू। नीचे में जो कॉर्ड है उसके भी 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे, एम बी, और एक हुआ होगा एन बी, बराबर, ये 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे, सही कह रही हूँ मैं, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को लिखनी है। हमें वहाँ पे क्या लिखना है कि एस हम लोगों का ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के, एंड हम लोगों का जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है एम एन के। सो देयरफॉर वो जो कॉर्ड पी क्यू है उसके 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे, और वो 2 इक्वल टुकड़े क्या है बताओ, वो है आपका पी ए इज इक्वल्स टू क्यू ए, दोनों इक्वल टुकड़े, और बड़े वाले टुकड़े का वो क्या होंगे, बाई 2 होंगे, एंड नीचे वाले के भी 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे, एम बी इक्वल टू एन बी, और वो बड़े वाले टुकड़े का क्या रहे होंगे, बाई 2 रहे होंगे। ये हम सब जानते हैं, राइट। इसका आपको रीज़न देना पड़ेगा, इसका रीज़न क्या है, तो वही तुम्हारा लंबा चौड़ा रीज़न, जो कि मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 2 कंसेप्ट की नीड पड़ेगी। तो वो पहला कंसेप्ट क्या है, इंग्लिश भाषा में आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है, ऐसा पूरा प्रॉपर तरीके से वहाँ लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अगर आप सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, राइट। ये हमने लिख दिया। सो देयरफॉर इसकी वजह से जो आपको पी क्यू कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर तो टोटल पी क्यू दिया है, इसकी वजह से पी ए और आपके क्यू ए दोनों कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। आपका जो नीचे वाला एम बी है वो भी आपको कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास ये प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट, एम बी इक्वल टू एन बी इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर। ये जितने भी ये सवाल आते हैं ना कॉर्ड वाले, इनमें आपको इतना तो भैया लिखना ही पड़ता है कि किस तरीके से उसके 2 इक्वल टुकड़े हुए, किस तरीके से वो बाई 2 हुआ, क्या उसकी अब वैल्यू आई। अब आगे क्या करें, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको डायग्राम में 2 ट्राइंगल दिखाया है, ट्राइंगल नंबर 1 दिखाया है, ट्राइंगल नंबर 2 दिखाया है। आपको दोनों में से जो ट्राइंगल अच्छा लग रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिए। मैं नीचे वाले ट्राइंगल नंबर 2 को चूज़ कर रही हूँ, लेट से, ठीक है, ऐसी मेरा मन कर रहा है। तुम चाहो तो ट्राइंगल 1 को कर लो, तुम्हारी चॉइस है भैया, वो मेरी चॉइस नहीं है। मैंने ट्राइंगल 2 को किया। ट्राइंगल 2 का नाम क्या है, ओ बी एन, ओ बी एन, ओ बी एन। तो प्रॉपर तरीके से वहाँ लिखना इन ट्राइंगल ओ बी एन। क्योंकि वहाँ 90 डिग्री है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा वाला थ्योरम लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने जो लगाया, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें लगाना आता है। नहीं आता है तो सुनो क्या बोला जा रहा है। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, 1 मिनट, फिर देखो अभी जरा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो होता क्या है, 90 डिग्री के जो सामने वाला रहता है ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, राइट। तो इस हाइपोटेनियस का करना पड़ता है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, मतलब जो भी आपका रिमेनिंग है उन दोनों चीज़ों का स्क्वायर, ऐसे। अब कई लोग हैं जिन्हें पाइथागोरस लगाना नहीं आता, तो जिन्हें नहीं आता है वो पूछे, बट गलत सलत कुछ भी अंट शंट पढ़ के ना रखें। खैर आगे बढ़ते हैं। ओ एन देखो इस डायग्राम में कौन है,
ओ एन इस डायग्राम में है रेडियस, हाइपोटेनियस है ना, लेकिन वो एक रेडियस भी है जो कि आपको 10 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी कहाँ है भाई, ओ बी कहाँ है, ओ बी ये तो दिया ही नहीं है, बट बी एन आपको पता है, हमने कैलकुलेट किया ना कि बी एन इक्वल टू आपका आया है 8 सेंटीमीटर। इसको दे दो अपनी इक्वेशन नंबर 1 और रीज़न दे देना फ्रॉम 1। तो यहाँ आ जाएगा ओ बी की जगह, क्योंकि पता नहीं है इसलिए ओ बी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। रीज़न दे देंगे गिवन, क्योंकि रेडियस आपको गिवन था और बी एन की वैल्यू 8 है, ये आपको गिवन नहीं थी, ये 1 से निकल कर आई है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1। तो पूरा कैलकुलेशन कर लो, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, इधर जाकर माइनस इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 36। तो देयरफॉर यहाँ से ओ बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। बस यही तो हमको कैलकुलेट करना था, जरा आप ध्यान से देखें। टू फाइंड में यही तो चीज़ें थी कि आपको कैलकुलेट करना है ओ बी, ये तो हो गया। लेकिन टू फाइंड में हमको एक और चीज़ फाइंड करने को बोली थी, वो बोला गया था ओ ए। अब कई लोग क्या करते हैं, ओ ए निकालने के लिए वापस से ऊपर वाले ट्राइंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो मत करो। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 कंसेप्ट रिक्वायर्ड हैं। ये है वो आपका कंसेप्ट कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, जो कि इस क्वेश्चन में है, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो आप डायरेक्ट इस कंसेप्ट को यूज़ करिए। ठीक है, आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखिए कि यहाँ पे 2 कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड है आप लोगों की पी क्यू और दूसरी है आप लोगों की कॉर्ड एम एन। ये दोनों की दोनों आपकी इक्वल है और ये दोनों की दोनों आपको 16 सेंटीमीटर की दी हैं। सो देयरफॉर इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से, ठीक है, क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ बी इक्वल टू ओ ए, ये भी आपस में इक्वल होंगे। और इसका रीज़न क्या देंगे कि इफ़ 2 chords are equal, if 2 chords are equal, ठीक है, then their distance from center are equidistant। तो उनके जो डिस्टेंस हैं, ठीक है, वो भी ये इक्विडिस्टेंट होंगे, राइट। ये रीज़न। तो अभी आप लोग ऑलरेडी ओ बी की वैल्यू निकाल चुके हो, तो ओ ए की वैल्यू वापस से निकालने की नीड नहीं है। सो देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ये ऐसे, ठीक है। और लास्ट लाइन इस क्वेश्चन में आपको लिखनी पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब कई लोग पूछते हैं मैडम लास्ट लाइन आप लिखने को बोलती हो, लास्ट लाइन का मीनिंग क्या होता है। लास्ट लाइन का मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको जिस टर्म में पूछा गया, जैसे कि यहाँ क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पूछा गया है। तो आपको अपना आंसर भी इसी लैंग्वेज में देना है कि देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इतना। तो ये लास्ट लाइन लिखने का काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, ये तुम लिख लेना। तो इन दिस वे हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो कैसा मैंने कहा, टोटल यहाँ 3 चीज़ें हैं। पहला है सेंटर से डिस्टेंस, दूसरा है रेडियस और तीसरा है कॉर्ड की लेंथ। तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज़ आपको देगा और आपको तीसरी वैल्यू निकालने को कहेगा। पहले वाले सवाल में आपको रेडियस दिया हुआ है और आपको कॉर्ड दी हुई है, तो उसने आपको बेसिकली क्या निकालने को कह दिया, सेंटर वाला डिस्टेंस निकालने को कह दिया। अब जो सवाल नंबर 2 है, इस सवाल नंबर 2 में आपको क्या दिया है, रेडियस दिया है, वेरी गुड। और आपको देखो ध्यान देना, बोल रहा है कि कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल, लेकिन कितने की हैं वो नहीं बताया। लेकिन इस बार उनका उसने क्या दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम ऐसा ही बनेगा। एक मिनट सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो डायग्राम है वो भी ऐसा ही बनेगा, बस उसमें जो डेटा फीडिंग वाला काम है वो डेटा फीडिंग वाला काम क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि क्या चेंजेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेडियस है ये 13 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर जो आप ये रेडियस को 10 सेंटीमीटर लिखे थे, इसको आप काट दो, ये हटा दो, इसकी जगह आ जाएगा 13 सेंटीमीटर।
इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा ये हाइपोटेनियस, ये 13 सेंटीमीटर। इस बार आपको कॉर्ड की वैल्यू नहीं दी तो ये 16 आप जो लिख रहे थे उसको भी हटा दो। इस बार आपको डिस्टेंस दिया है, यानी कि आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो यानी कि आपको ये वाली गैप की वैल्यू दी हुई है 5, आपको ये वाले गैप की वैल्यू दी गई है, बोलो कितनी, 5। तो इसे कैसे करेंगे, इसे भी पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये लिखा था, ये स्टार्टिंग में लिखा था, आपने इतना काम स्टार्टिंग में लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ आप स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अरे क्योंकि आपको वैल्यू ही नहीं दी ना कॉर्ड की, तो आप क्यों लिखोगे यार। ये वाला काम तो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मुझे 16 सेंटीमीटर की वैल्यू दी थी, मैंने उसका बाई टू कर दिया, खत्म कहानी, राइट। इस बार तो दिया ही नहीं है ना, तो इस बार ये नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस बार शुरुआत करेंगे यहाँ से, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से। अब होगा क्या कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मान लेते हैं आपने लेट से इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है, क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ओ क्यू म्हणजे रेडियस जो कि आपको दिया है 13 का स्क्वायर, ए क्यू यानी कि कॉर्ड वाला पार्ट वो आपको इस बार नहीं दिया, ओ ए यानी कि डिस्टेंस जो कि आपको दिया है 5 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद यहाँ से ए क्यू की वैल्यू आएगी 12। अब देखो ए क्यू क्या है, ए क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, सिर्फ इतना डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर का, सिर्फ इतना डिस्टेंस है। बट हमको तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कॉर्ड बतानी है कितने की होगी। तो जब बड़ी सी कॉर्ड दी होती है तो हम डिवाइड बाई 2 करके छोटा टुकड़ा कितने का है ये निकालते हैं। तो अभी अगर आपको छोटा टुकड़ा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, तब आपका आंसर आ जाएगा कितना, 24। मतलब पूरी की पूरी कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की है, 24। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। एक बार पाइथागोरस थ्योरम से ए क्यू निकाल लें और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में आप ये लिखिए कि वो दोनों इक्वल होंगे, बड़े वाले टुकड़े का बाई 2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बेवकूफ़ी मत करना कि जो आंसर आया है 12 सेंटीमीटर उसको डिवाइड बाई 2 करके लिख दिया 6 सेंटीमीटर। भाई डिवाइड नहीं करेंगे इस बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, जब बड़ा टुकड़ा देता था, कंप्लीट कॉर्ड की वैल्यू देता था, तब उसके छोटे छोटे टुकड़े निकालने के लिए हम डिवाइड बाई 2 करते थे। अभी हम लोगों को उसने क्या किया है, उसने बताओ अभी हम लोगों को क्या किया है, हमने कैलकुलेशन करके ए क्यू छोटे टुकड़े की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब हम लोग उसको अगर बड़ा कॉर्ड की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। खैर, तो फिलहाल इस वीडियो को अभी यहाँ रोकते हैं। एक क्वेश्चन देखो मैंने पूरी स्टेप्स के साथ करके तुमको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे प्रॉपर स्टेप्स के साथ चेकिंग करवाओगे। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं तुमको एक वीडियो देती हूँ, वीडियो लेसन देती हूँ, जिसमें मैंने इसी क्वेश्चन को करवाया है, ठीक है। बस नाम थोड़े अलग है, जैसे PM है तो वहाँ AB होगा, PN है तो वहाँ CD समथिंग लाइक होगा, है लेकिन वही सेम क्वेश्चन। ले उसके बाद फिर तुम मुझको ये करके दिखाओगे। अब मैंने इस क्वेश्चन को जो किया है ना, इस क्वेश्चन को करने के होते हैं टोटल 2 तरीके। एक तरीका होता है कॉन्ग्रुएंसी का, आपने ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा है ना, उस कॉन्ग्रुएंसी वाले तरीके से आप करिए। दूसरा तरीका इसको होता है, इस चैप्टर में हमने जो ये अभी कॉर्ड्स की जो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक कॉर्ड इक्विडिस्टेंट रहेगी, तो ये होगा, वहाँ से लेके ये होगा, तो मैंने इस क्वेश्चन को कॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करवाया है, क्योंकि चैप्टर सर्कल का चल रहा था और उसी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंसी से किया तो कोई टीचर काट देगी, बिल्कुल नहीं काटेगी, वो भी सही होगा, ठीक है। बट करेंगे हम किससे, कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ से करेंगे, जो कि सर्कल वाला चैप्टर चल रहा है तो कॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की क्लास को अब हम लोग कल कंटिन्यू